मूवी की शुरुआत में हमें मीमो नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपने बॉयफ्रेंड नीनो से मिलने के लिए जा रही होती है। यहाँ पर ये दोनों काफ़ी देर तक बात करते हैं। मीमो नीनो से बोलती है कि उसे डर लग रहा है। इस पर नीनो बोलता है कि 15 दिन की बात है, इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद नीनो यहाँ से चला जाता है। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि मीमो एक प्रोस्टिट्यूट में चली जाती है। एक्चुअली मीमो यहाँ पर प्रोस्टिट्यूट का काम करने के लिए आई थी क्योंकि वो पैसे कमाकर अपने बॉयफ्रेंड नीनो की मदद करना चाहती थी। यहाँ तक कि मीमो को ऐसा करने के लिए उसके बॉयफ्रेंड नीनो ने ही कहा था। इस प्रोस्टिट्यूट की मैडम मीमो से मिलती है। मीमो से मिलकर मैडम उसकी बॉडी की काफ़ी ज़्यादा तारीफ करती है। फिर वो मीमो को उसका रूम दिखाती है जहाँ पर उसके क्लाइंट उससे मिलने के लिए आएंगे। वो मीमो से बोलती है कि क्लाइंट से वो जितने भी पैसे कमाए जाएगी उसका 50% ही उसे दिया जाएगा और बाकी पैसे वो खुद रख लेगी। इसके बाद मैडम मीमो को यहाँ की और लड़कियों से मिलाती है। यहाँ पर हर लड़की को नया नाम दिया जाता है ताकि क्लाइंट उसे आसानी से चुन सके। यहाँ पर मीमो को पेपरिका नाम दिया जाता है। इसके बाद मीमो को डॉक्टर के पास भेज दिया जाता है ताकि वो उसका चेकअप कर सके। इसके बाद डॉक्टर मीमो से बोलता है कि तुम तो अभी बहुत छोटी हो, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। मीमो को अपना पहला क्लाइंट मिल जाता है जिसका नाम फ्रैंको होता है। फ्रैंको मीमो को काफ़ी ज़्यादा लाइक करने लगता है। फिर इंटीमेट होने के दौरान मीमो उसके साथ अजीब सा व्यवहार करती है। इस पर मैडरन मीमो को वार्न करती है तथा बताती है कि क्लाइंट के साथ कैसा व्यवहार करना है। फिर मीमो बहुत से मर्दों के साथ इंटीमेट होती है और बहुत सारे पैसे कमाती है। इससे उसका काम का एक्सपीरियंस भी हो जाता है। फिर एक दिन उसे एक लड़की से पता चलता है कि यहाँ की लड़कियाँ आपस में भी एक दूसरे के साथ इंटीमेट होती हैं। मीमो की एक दोस्त उसे बताती है कि यहाँ की मैडरन को भी लड़कियों के साथ इंटीमेट होना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मीमो को ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अजीब लगती है लेकिन फिर भी वो अपने दोस्त के साथ इंटीमेट होती है। अगले दिन मैडम मीमो को अपने रूम में बुलाती है और वो भी मीमो के साथ इंटीमेट होती है। इसके बाद फ्रैंको एक बार फिर मीमो से मिलने के लिए आता है और वो मीमो को कहता है कि वो उससे शादी करना चाहता है और वो उसे डिनर के लिए भी पूछता है। इस पर मीमो कहती है कि उसका पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है और कल वो उसके साथ डिनर करने वाली है। इसके अगले दिन मीमो को पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड नीमो एक बिजनेस मीटिंग में गया है, इसलिए वो फ्रैंको को हाँ कर देती है और फ्रैंको के साथ एक रेस्टोरेंट में चली जाती है। मीमो यहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड नीमो को भी देखती है जो एक लड़की के साथ यहाँ पे डिनर पर आया हुआ होता है। फिर मीमो अपने बॉयफ्रेंड नीमो के पास जाती है। तब उसे पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड नीमो उसे 3 साल से चीट कर रहा है और यहाँ पर मीमो पूरी तरीके से टूट जाती है। मीमो को रोता हुआ देखकर फ्रैंको उसे सहारा देता है और फिर वो उसी दौरान रात को सेक्स करते हैं। इसके बाद नीमो मीमो से मिलने के लिए आता है और वो वहाँ की मैडरन से मिलता है और वो बोलता है कि उसकी कमाई के उसे आधे पैसे चाहिए क्योंकि वो ही मीमो को यहाँ पर लाया था, वो उसका ब्रोकर है। लेकिन इस पर मीमो बोलती है कि वो उसे संभाल लेगी। कुछ दिनों बाद रोको नाम का एक आदमी यहाँ पर आता है। फुरफुरो नाम की लड़की का ब्रोकर था। फुरफुरो ने उसे पैसे नहीं दिए थे इसलिए वो उसे पीटकर यहाँ से चला जाता है। यह देखकर मीमो डर जाती है कहीं नीमो भी उसका यही हाल न करे और फिर वो क्लब में काम करने के लिए दूसरे शहर के लिए निकल जाती है। लेकिन ट्रेन में ही उसे रुको मिलता है। वो मीमो को पहचान लेता है और ट्रेन में ही उसके साथ ज़बरदस्ती सेक्स करता है। रुको उसे अपने घर भी ले जाता है और अगले दिन वो उसे कहता है कि उसे प्रोस्टिट्यूट वाला काम ही करना चाहिए। वो उसके लिए अच्छे अच्छे क्लाइंट भी ढूंढ कर लाएगा और फिर दोनों अच्छे पैसे कमाएंगे। लेकिन मीमो उसका ये ऑफर ठुकरा देती है और वो बोलती है वो सिर्फ क्लब में काम करना चाहती है। इसके बाद मीमो क्लब्स में जॉब के लिए जाती है लेकिन कोई भी उसे जॉब नहीं देता। दरअसल में रुको ने पहले ही सभी क्लब में फ़ोन करके कह दिया था कि कोई भी उसे जॉब ना दे, इसलिए मीमो को किसी ने भी जॉब नहीं दी। जॉब ना मिल पाने के कारण मीमो रुको का वो ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है और वो मीमो को दूसरी जगह काम करने के लिए भेज देता है। कुछ दिनों बाद मीमो के पास एक क्लाइंट आता है जो कि खुद के उसके ही अंकल थे। उसके अंकल मीमो को पहचान लेते हुए मीमो को ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं कि वो सब इसके पेरेंट्स को बता देंगे कि मीमो ये काम करती है। इसके बाद उसके अंकल मीमो को ही किस करने लगते हैं। वे उसे बताते हैं कि उसकी शुरू से ही मीमो पर नज़र थी, साथ ही वो हर रोज़ फ्री में ही उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। मीमो ये बात रुको को भी बताती है क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा कम पैसे मिल रहे थे। फिर रुको एक दिन मीमो के अंकल को मारने की धमकी देता है। इससे डरकर मीमो के अंकल वहाँ से भाग जाते हैं। फिर रुको मीमो और उसकी दोस्त को एक काफ़ी बड़े आदमी के पास भेजता है। इस आदमी की एक औरत भी थी जो कि लेस्बियन थी। यह आदमी इन दोनों को ड्रग्स भी सुंघाता है। इसके बाद उस अमीर आदमी की वाइफ मीमो की दोस्त के साथ इंटीमेट होने लगती है तथा वह आदमी मीमो के साथ इंटीमेट होने लगता है। दूसरी ओर फ्रैंको भी मीमो को लेटर भेजता था और कहीं ना कहीं मीमो भी उससे प्यार करने लगी थी। फिर एक दिन मीमो अपने क्लाइंट के साथ पार्टी पर जाती है। यहाँ पर उसे फ्रैंको मिलता है। मीमो फ्रैंको को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और फिर इसके बाद दोनों सेक्स भी करते हैं। फ्रैंको उसे बताता है कि वो एक शिप का कैप्टन भी बन गया है और जब वो खुद की बोट खरीद लेगा तब वो मीमो को यहाँ से ले जाएगा।
मीमो उससे प्यार करने लगी थी, इसलिए वो शादी के लिए मान जाती है और मीमो अपने जितने भी पैसे होते हैं उसे वो बोट खरीदने के लिए दे देती है। कुछ दिनों बाद मीमो को खबर मिलती है कि फ्रैंको की बोट को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है तथा उसके सारे पैसे भी खो दिए हैं। मीमो को फिर से यही काम करना पड़ता है। कुछ दिनों बाद यहाँ की गवर्नमेंट इस प्रोस्टिट्यूट को बंद करवा देती है। इसके बाद मीमो यही काम करने के लिए दूसरे शहर चली जाती है। यहाँ पर मीमो की नज़र एक लड़की पर जाती है जो कि लेस्बियन थी। मीमो उसे अपने रूम में लेके जाती थी। वो अपने आप को एक रिपोर्टर बताती है। एक्चुअल में वो जानना चाहती है कि इस प्रोस्टिट्यूट में क्या क्या होता है। मीमो उसे सब कुछ बता देती है और उसके बाद उसके साथ इंटीमेट भी होती है। इसके कुछ दिनों बाद एक करोड़पति बूढ़ा आदमी अपने बेटे को यहाँ पर लेकर आता है। एक्चुअल में उसका लड़का आज 18 साल का हो गया था और उसका जन्मदिन मनाने के लिए वो उसे यहाँ पर लेकर आया था। सभी लड़कियां उनके सामने यहाँ पर खड़ी हो जाती है, पर उसका बेटा मीमो को चूज करता है और मीमो के साथ सेक्स करता है। कुछ दिनों बाद जॉन का बर्थडे आता है। वो मीमो को अपनी बर्थडे पार्टी में बुलाता है। फिर वो पार्टी में ही उसके साथ इंटीमेट होता है। वो उसे बताता है कि 3 सालों में वो किसी लड़की के साथ इंटीमेट हुआ है। फिर वो उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। क्योंकि जॉन काफी ज्यादा अमीर और इज्जतदार था, इसलिए मीमो उससे हाँ कर देती है और उससे शादी कर लेती है। जॉन का बेटा मीमो से बोलता है कि वो काफी किस्मत वाला है कि उसे इतनी सुंदर स्टेप मॉम मिली है। इस पर मीमो नाराज हो जाती है तथा उसको एक रैपट लगाती है तथा उसे हद में रहने के लिए बोलती है। इसके बाद मीमो अपनी शादी के लेटर देख रही थी जिसमें लोगों ने उन्हें बधाइयाँ दी थी और इनमें देखती है कि इसमें एक लेटर फ्रैंको का भी है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मीमो आज भी फ्रैंको से प्यार करती है। फिर शादी के कुछ टाइम बाद ही जॉन की मौत हो जाती है और उसकी आधी प्रॉपर्टी मीमो को मिल जाती है। इसके बाद वहाँ की सरकार सारे प्रोस्टिट्यूट को बंद कर देती है और ये सुनकर मीमो अपने पुराने दोस्तों के साथ मिलने के लिए जाती है। वहाँ पर जाकर वो मैडन और अपने पुराने दोस्तों से मिलती है। यहाँ पर एक क्लाइंट मीमो से आकर पूछता है क्या वो उसके साथ चलेगी। इस पर मैनेजर उसको डांटती है तथा वो बताती है कि अब मीमो की शादी हो चुकी है, लेकिन मीमो कहती है कि वो उसके साथ जरूर जाएगी। साथ ही वो आज पूरे दिन सभी क्लाइंट के साथ फ्री में इंटीमेट होगी। और कुछ समय बाद मीमो फ्रैंको से शादी कर लेती है और उसे गिफ्ट में एक बड़ी सी बोट देती है जिसका कैप्टन वो फ्रैंचो को बनाती है। मीमो को अब पैसा और प्यार दोनों मिल गया था। फिर ये फिल्म यहीं पे जाता कहाँ है, सब्सक्राइब करके जा।